देखिए अभी मैं एसएम अस्पताल की जो बांगड़ अस्पताल है वहाँ पर हूँ और यहाँ पर आप पहले नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि पुलिस के जो जैसे ये मामला पता चला उसके बाद में जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हो गए और इसके साथ ही जो उनके परिजन हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ में उनके जो परिजन हैं, जो उनके बड़े भाई हैं रंजीत, वो भी हमारे साथ में, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। सर आप इनके क्या बड़े भाई हैं? जी मैं सर बड़ा भाई हूँ और वो हमारे सब कुछ थे। छोटा था लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था वो। तो उन भाई को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है कि मेरे साथ न्याय हो। जो अपराधी है उसको भी एनकाउंटर में मार गिराया जाना चाहिए। जैसा इसके साथ हुआ वैसा किसी पुलिस वाले के साथ, किसी फौजी भाई के साथ ऐसा आगे न हो। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से गुजारिश करूँगा कि ऐसा आगे कुछ भी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए इन अपराधियों पर लगाम लगाएं। ऐसे अपराध, ऐसे क्राइम हमारे राजस्थान में नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके बीबी है, बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको कैसे पालूंगा। अब मैं ही बचा हूं परिवार में, मेरे अलावा कुछ नहीं है। मेरी भी ज़िंदगी ख़त्म ही मानो उसके बिना। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि 1 करोड़ रुपए का, कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा इसके मेरे भाई के तौर पे मेरे को दिया जाना चाहिए। परिवार वालों को, माँ बापों को दिया जाना चाहिए ताकि आगे उनका जीवन चल सके। वो देश के लिए शहीद हो गया, इसलिए उसको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। और मैं मांग करता हूँ कि शहीद का दर्जा जरूर दिया जाना चाहिए। प्लस 1 करोड़ रुपए की मेरी मांग पूरी की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। परिवार के अंदर कितने लोग हैं? उनके कब शादी हुई थी उनके, और क्या अभी स्थितियाँ किस तरह के मान रहे हैं? परिवार में उसकी शादी 2013 को हुई थी। उसके एक लड़का और एक लड़की है। लड़का बड़ा 4-5-6 साल का है और लड़की छोटी है, 3 साल की है। और वो उनको छोड़ के चले गए हैं। उनको पालने वाला कोई नहीं है मेरे अलावा। अब मैं है तो मैं 10-5 हज़ार की नौकरी करता हूँ दूसरे के साथ। आपका भाई है मेरे पास कुछ लेना देना है नहीं सर। सबसे बड़ी बात ये कि लगातार ये जो उनके जो पहलाद हैं, उनके जो बड़े भाई हैं रंजीत, जो यहाँ पर जैसे सूचना उनको मिली तो उसके बाद में यहाँ पर उनके आंख में जो आंसू हैं वो साफ तौर पे बयां कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो टूट चुके हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अभी जो उनकी भाई के ऊपर सारी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर उनके ऊपर कंधों पर ही थी। उनका जो परिवार है पूरा यहाँ पर उनके भरोसे ही चल रहा था और अब वो पूरी तरीके से यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर बता दूँ कि बांगड़ का जो आईसीयू का जो वार्ड है, जहाँ पर अभी उनके जो पहलाद का जो बॉडी है वो यहाँ पर अंदर है और उसके बाद में कुछ देर बाद में यहाँ से उसको रवाना किया जाएगा और मोर्चरी में यहाँ पर ले जाया जा सकता है, जहाँ पर उनका जो पोस्टमार्टम है वो भी यहाँ पर हो सकता है। फिलहाल जैसे ही ये सूचना उनके परिजनों को यहाँ पर मिली तो उसके बाद में यहाँ पर धीरे धीरे उनके जो लोगों का पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से उनके जो भाई ने बताया कि वो मांग कर रहे हैं कि जो बदमाश थे, जिस तरीके से उन्होंने उसके भाई के गोली मारी थी, वैसी जो उनकी दर्दनाक जो मौत है उनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो अपराध है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो कानून का जो खौफ है वो धीरे धीरे बदमाशों में ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। इस कारण से ज़रूरत है कि पूरी तरीके से जो उन्हें है यहाँ पर इंसाफ मिले और जो बदमाश है, जो इस पूरी घटना में जो शामिल थे, उनके खिलाफ जो कठोर से कठोर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाए। फिलहाल ये नज़ारा बांगड़ अस्पताल का है, जहाँ पर अभी जो उनका जो शव है वो अंदर रखा हुआ है और उसके बाद में जो उनके परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और धीरे धीरे अब उनके और भी जो परिजन है वो यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे। माना जा सकता है कि जैसे ये घटना यहाँ पर हुई थी उसके बाद में लगातार उनका जो इलाज है वो बांगड़ अस्पताल में चल रहा था। उनके सर के अंदर एक गोली लगी थी। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि सर के अंदर करीबन 2 गोलियां हैं, लेकिन जब ऑपरेशन किया तो उसमें से एक गोली उनके सर के अंदर लगी हुई थी, जिसका ऑपरेशन करने के बाद में जो आधा भाग था उस गोली का वो निकाल लिया गया था और आधा भाग उनके सर में फंसा हुआ था। लगातार उनका जो आईसीयू के अंदर इलाज चल रहा था और इस दौरान जो डीजीपी हैं उमेश मिश्रा वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, दिनेश एमन भी यहाँ पर पहुँचे थे। उनकी स्थिति का जायजा यहाँ पर लिया था, चिकित्सकों से पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर ली थी। और लगातार माना जा सकता है कि ये जिस तरीके से बदमाशों का जो खौफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसी का जो नजरिया है वो यहाँ पर देखने को मिला है। जब प्रहलाद ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसके बाद में उस पर जो फायरिंग है वो यहाँ पर कर दी गई थी, जिसके बाद उसके सर में यहाँ पर गोली लगी थी और उन्हें तुरंत यहाँ से दौसा से एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर उनका जो इलाज है वो चल रहा था। और आज अभी कुछ देर पहले ही उनका जो निधन है वो यहाँ पर हो गया।
जैसा कि प्रहलाद सिंह के भाई से भी आपने बातचीत की और उन्होंने बताया कि परिवार में इकलौता सहारा पूरे परिवार का 2 छोटे छोटे बच्चे, 5 साल का बेटा, 3 साल की बेटी और पत्नी को छोड़कर अब प्रहलाद सिंह इस दुनिया में नहीं है। तो अब परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। सतवीर, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि प्रदेश के लिए प्रहलाद सिंह ने अपनी जान दी है और अब परिवार उस कमी से जूझेगा। परिवार की मदद की जानी चाहिए सतवीर, यही उम्मीद सरकार से हम भी करते हैं। और प्रहलाद सिंह के परिवार के कौन कौन से लोग सतवीर यहाँ हैं, कौन कौन से अधिकारी पुलिस के यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल अभी जिस तरीके से जो माहौल है, उनके जो भाई हैं रंजीत, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो पूरी तरीके से जो टूट चुके हैं, जिस तरीके से जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ था, अधिकारियों भी लगातार यहाँ पर पहुँचे, उनसे भी सर आप किस देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो माहौल है वो थोड़ा सा वो हो गया है और अब उनसे जो बातचीत है वो भी हम करने की कोशिश करेंगे और जिस तरीके से जो उनके भाई हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से अभी उनसे बात कर रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम होने के बाद में इनको जो अंतिम संस्कार के लिए जहाँ भी ले जाना चाहेंगे परिजन, वहाँ सम्मान के साथ अंतिम संस्कार ये अभी परिजनों गांव में लेके जाएंगे, जो नीमका थाना के पास चिपकाटा गाँव। सर, प्रहलाद के बारे में तो बताया, आपके साथ काम किया है या अभी सब रहे? प्रहलाद जो बड़ा होनहार पुलिस का जवान है हमारा, बड़ा बहादुर है और इसकी मौत से राजस्थान पुलिस को बहुत बड़ा सदमा लगा है और पुलिस ने एक अपना होनहार जवान किया है। सर, जिस तरह से प्रहलाद के बारे में आप बता रहे हो, शायद उसी तरह का उसने जज्बा दिखाया ट्रीटमेंट के दौरान भी। जिस तरह की कंडीशन में उनको लेके आए थे, संभवतः आधे घंटा 1 घंटे ज़्यादा कोई आदमी निकाल नहीं पाता, जिस तरह की कंडीशन थी। क्योंकि मैं खुद मेडिकल देखता हूँ, मैंने इस तरह के केस बहुत कम देखे जब दिमाग के अंदर 2 गोलियाँ पार्ट फंसा और दोनों पार्टों से एक। तो अभी फिलहाल अधिकारी SMS हॉस्पिटल में मौजूद हैं और बहादुर संघर्षशील शुरू से ही रहे हैं। प्रहलाद जी बहादुर हैं, संघर्षशील रहे हैं और उन्होंने लास्ट क्षणों तक संघर्ष किया है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से बताया कि यहाँ से अभी उनका जो उनके गांव जो उनकी बॉडी है वो यहाँ पर ले जाई जाएगी और जिस तरह से पुलिस अधिकारी यहाँ पर बता रहे हैं कि बड़े होनहार प्रहलाद था और अपने काम के प्रति हमेशा जो जागरूक है वो रहा करता था। तो सर, अभी कितनी यहाँ से सीधे उनके गाँव लेके जाएंगे? हाँ, अभी गाँव ले जाएंगे। आप सर लगातार उनसे जो बातचीत भी होती थी और किस तरह का उनका वो था, व्यक्तित्व था और किस तरीके से वो मानते थे, क्योंकि आपने इससे बताया कि होनहार व्यक्ति थे वो। बड़े बहादुर और होनहार पुलिसकर्मी हमारे प्रहलाद सिंह जी थे और हमेशा बहादुरी और जज्बे के साथ उन्होंने काम किया। सर, जिस तरीके से लगातार जो बदमाश है उनका कोप धीरे धीरे बढ़ता होना चाहिए, जिस तरीके से पुलिसकर्मी के ऊपर उन्होंने गोली चला दी और जिस रोकने का जो प्रयास किया था, तो कैसे माना जा सकता है कि कब तक इन बदमाशों का हो जाएगा और इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए भी पूरी तरह सावचेत होने की जरूरत है। राजस्थान पुलिस बहुत अग्रेसिव होकर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है इसमें और इस हमारे सीनियर अधिकारी महोदय के नेतृत्व में अच्छा बदमाशों को पकड़ कर रखा। देखिए, इस बदमाश को भी राउंड अप किया है, बड़ी बहादुरी से हमारे पुलिस के जवानों ने किया। तो बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई तो बड़ी सख्ताई से हो रही है, उनको भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के दायरे में रहकर जितनी सख्त सजा दिलवाई जा सकती है। परिवार भी अब पूरी तरह से टूट चुका है, जिस तरीके से उनके भाई ने बताया कि वो इकलौते थे जिनके ऊपर पूरा परिवार चलता था। देखो, परिवार का नुकसान तो है ही, वो व्यक्तिगत रूप से हम समझ सकते हैं। जिसके परिवार का सदस्य, चाहे वो 4 परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो भी उनके बच्चों के लिए तो वो अकेला थे। परिवार को सदमा है और हम राजस्थान पुलिस के प्रत्येक जवान को उसका सदमा है। राजस्थान पुलिस पूरी तरह साथ है। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान पुलिस को एक धक्का कहा जा सकता है, जिस तरीके से अभी पुलिस जो अधिकारी है वो बता रहे थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब अधिकारियों का जो पहुँचने का जो सिलसिला है वो पूछेगा। उमेश चंद दत्ता, वो उमेश चंद जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब सीधा जो ICU के अंदर वहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर जो प्रहलाद का जो शव है वो अंदर रखा हुआ है, वहाँ पर अंदर जा रहे हैं और अब इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो ली जाएगी और थोड़ी ही देर बाद में इसी ICU से जो उनका जो शव है वो यहाँ से रवाना किया जाएगा। और वो जहाँ तक अभी अधिकारी बता रहे थे कि हो सकता है कि उनका पोस्टमार्टम भी यहाँ पर किया जाए और उसके बाद में जो उनका जो पैतृक गांव है जहाँ पर वो उनको ले जाया जाएगा और जहाँ पर उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। लेकिन जो हलचल है वो धीरे धीरे यहाँ पर अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और माना जा सकता है कि एक बड़ी क्षति यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रहलाद की गोली लगी थी और उसके बाद में जो गोली लगने के बाद में
जब उनका जो इलाज है वो यहाँ पर चल रहा था और इस सर में गोली का जो एक भाग का जो छोटा हिस्सा था वो बिल्कुल इस तरह फंस गया था कि उसे निकालना मुश्किल था। लेकिन पुलिस जो डॉक्टरों की जो टीम थी वो लगातार मेहनत कर रही थी ताकि प्रहलाद की ज़िंदगी को बचाया जा सके। लेकिन आज का जो दिन था वो शायद प्रहलाद के उसमें नहीं था, जिसके कारण से प्रहलाद आज अपनी जो ज़िंदगी की जो जंग लड़ रहा था वो जंग यहाँ पर हार गया। फिलहाल अभी जो अधिकारियों का जो सिलसिला है वो पहुँचने का शुरू हो चुका है और जिस तरीके से पुलिस अधिकारी बता रहे थे कि एक होनहार जो पुलिस जो कर्मी था, उनका जो पुलिस कांस्टेबल था, वो उन्होंने आज खो दिया, जिसके बाद में पुलिस को भी काफी बिल्कुल जो क्षति है तस्वीर देखिए इस घटना के बाद कांस्टेबल को जब गोली लगी उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश में ही हड़कंप मचा हुआ था और दौसा में भी बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया और पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कांस्टेबल को एसएमएस हॉस्पिटल में जिस दौरान इलाज चल रहा था तब डीजीपी तक यहाँ पर कांस्टेबल को देखने के लिए आए थे और जो चिंता की लकीरें थी पुलिस महकमे में लगातार देखने को मिल रही थी। तो एक झटका तो पुलिस महकमे के लिए है, क्योंकि ये सीधे तौर पर देखिए जब किसी पुलिस के जवान को गोली लगती है सतवीर तो कोई आम बात नहीं है, वो सीधे तौर पर चुनौती बदमाश या पुलिस को दे रहे हैं। यानी प्रदेश की कानून व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था को जो चला रहे हैं उन्हीं को चुनौती दी जा रही है, कानून को चुनौती दे रहे हैं ये बदमाश। जी बिल्कुल, जिस तरह की जो घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है उससे और जो साफ तौर पे जिस तरह की ये घटना अभी प्रहलाद कोई जो कांस्टेबल है उसके साथ में हुई, उससे साफ तौर पे है कि बदमाशों में जो थोड़ा बहुत जो खौफ है वो धीरे धीरे पुलिस का खत्म होता हुआ नजर आया, जिसके कारण ही ये घटना यहाँ पर हुई थी। फिलहाल माना जा सकता है कि एक चुनौती है, क्योंकि पुलिस को अगर आगे इस तरह की घटना ना हो और इस तरह अगर बदमाश खुलेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो खौफ है और जिस तरीके से कानून की जो बातें कही जाती है वो यहाँ पर थोड़ी सी धरातल पे काम करती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन पुलिस के जो आला अधिकारी है उन्होंने तुरंत इस पे एक्शन लेते हुए जो राउंड अप है उसे भी बदमाश को किया है और पूरी तरीके से यह भी कहा जा रहा है कि एक अभियान हम लगातार चला रहे हैं ताकि जो बदमाश हैं उनके खिलाफ लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाए और किसी ने भी तरीके से ऐसी घटना वापस न हो, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका विशेष रूप से जो ध्यान है वो भी रखा जाएगा। जी सतवीर, अभी फिलहाल कांस्टेबल के शव को उनके गांव, ऐसी जानकारी है, नीमका थाना में जो उनका गांव है वहां पर ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो होगी। यहाँ पर उनका जो प्रहलाद का है वो यहाँ पर लेके आ रहे हैं, आईसीयू से यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है और आप देख सकते सीधी तस्वीरें यहाँ पर पूरी तरीके से जो डॉक्टरों की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर पूरी तरीके से जो अब इस यहाँ से इस आईसीयू से उनकी जो शव है उनको यहाँ पर निकाला जा रहा है और सारे जो उनके शुभचिंतक हैं और इसके साथ ही उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी आंखों में आंसू यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रहलाद यहाँ पर जो अपनी ज़िंदगी है उसकी जो जंग है वो यहाँ पर हार गया है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो घटना हुई थी, जब गोली यहाँ पर लगी थी और उसके बाद में उनको एसएमएस अस्पताल यहाँ पर भर्ती कराया गया था और माना जा रहा था कि वो यहाँ पर सही तरीके से जाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों का ये विशेष जो टीम है उसके लिए यहाँ पर कहा गया था कि वो ध्यान रखे जा रहे हैं उसका। लेकिन अब जहाँ पर आज के दिन की अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो सर दाव पे लगा करके प्रयास किया। मैं अभी इनके पार्थिव शरीर को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं और एक बार नीचे जाने के बाद हम आप सबसे बात करेंगे। एक बार हम नीचे लेकर जा रहे हैं। इनकी वीरता और बहादुरी का पुलिस विभाग किस तरह से सलाम करता है इनकी शहादत? ये हमारा एक अंग है, ये हमारा पूरी फोर्स का एक अंग है और इनके लिए जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं, इनकी शहादत और उसको देखते हुए सारी की सारी चीज़ें अमल में लाई जाएंगी। देखिए बिल्कुल जवान, देखिए अधिकारी जिस तरह से बता रहे थे कि एक होनहार जो उनका जो पुलिसकर्मी था वो यहाँ पर उन्होंने खो दिया है, लेकिन पूरी तरीके से वो जी तस्वीर लाइव तस्वीरें आप दिखाते रहिए। बिल्कुल एसएमएस हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए प्रहलाद सिंह का शव आईसीयू से अब बाहर लाया गया है। उनका पोस्टमार्टम की भी जानकारी मिल रही है और नीमका थाना में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे परिवार में इस वक्त पूरा परिवार टूटा हुआ है और पूरे प्रदेश के लिए ही एक बहुत बड़े दुख की बात है कि प्रदेश के
हमारे साथ सुमन शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं। सुमन जी, पूरा प्रदेश इस समय कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है, क्या कहेंगी आप इस घटना को लेकर? देखिए, मैं भी उनको अपनी श्रद्धांजलि पहले अर्पित करूंगी कि एक राज्य कार्य करते हुए किस प्रकार से उन पे गोलीबारी हुई और इसके बाद उनकी मौत हुई। मैं पूरे परिवार के साथ, हम पूरी और मेरी पूरी पार्टी उनके साथ संवेदना व्यक्त करती है, उनके साथ ही दुख की खड़ी है। पर देखिए, दुर्भाग्य कितना है इस राजस्थान का कि हमारे यहाँ पुलिस पे भी लोग गोली मार के चले जाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार कर लेते हैं और कार्रवाई डरे के डरे कुछ नहीं होती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। लोग जो हमारे गृह मंत्री हैं माननीय अशोक गहलोत जी, जो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय का काम वो संभाल नहीं पा रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा नहीं पा रहे हैं। सुमन जी, कानून को बचाने के लिए ही तो कांस्टेबल शहीद हुए हैं, कानून को बचाने के लिए ही तो आज कांस्टेबल की जान गई है, प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए ही तो आज एक कांस्टेबल न्यौछावर हो गया है। लगा सकती हैं कि कानून व्यवस्था किस प्रकार से चौपट है कि पूरे राजस्थान में गुंडे मवाली खुलेआम गन पॉइंट पे घूम रहे हैं। आज पुलिस पर कोई आरोप सुमन जी ना हम लगाएंगे ना हम चाहेंगे कि आप लोग लगाएं। आज श्रद्धांजलि का दिन है। आज पुलिस पे आरोप नहीं लग रहा, आज आरोप लग रहा है राज्य के मुख्यमंत्री पे कि पुलिसों को पूरे चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। देखिए, आज राजनीति करने का दिन नहीं है और किसी से भी राजनीति एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज कांस्टेबल की शहादत हुई है, आज परिवार टूटा है। प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं कांस्टेबल को एक तरफ जहां सलाम कर रही है और पुलिस महकमा जो प्रदेश की जनता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान देने पर भी नहीं सोचता, आज उन पुलिस कर्मियों को हम सलाम करेंगे। सच बेधड़क कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को और हर उस पुलिस वाले को सलाम करता है जो प्रदेश की जनता के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं। आज किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, आज सिर्फ बात कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की होनी चाहिए। कांस्टेबल प्रहलाद सिंह ने शहादत दी है, प्रदेश की जनता के लिए उनकी शहादत को सलाम। उनके परिवार के लिए ये बहुत मुश्किल घड़ी है, उनके परिवार को मदद मिलनी चाहिए। आप देखिए, तमाम उनके जो परिजन हैं, उनकी आंखों में आंसू, उनके दिल में दर्द। प्रहलाद सिंह के परिजन अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा, जब किसी की मौत होती है तो उस परिवार के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी होती है। एक तरफ पुलिस महकमा भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है प्रहलाद सिंह को लेकर, अधिकारी कह रहे हैं कि ये हमारा अंग है जो हमसे अलग हुआ है। और आप देखिए, लाइव तस्वीर एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर की आपको दिखा रहे हैं। प्रहलाद सिंह के शव को, उनके पार्थिव शरीर को यहां से ले जाया गया है और उनके दोस्त, उनके परिजन इस वक्त एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, उनके दिल में ये जो दर्द है कांस्टेबल प्रहलाद सिंह के जाने का, वाकई ये दर्द कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो परिवार इस वक्त महसूस कर रहा है वो कोई महसूस नहीं कर सकता। लेकिन प्रदेश की जनता और सच बेधड़क की टीम भी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी, क्योंकि हमारे लिए ही, प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए ही कांस्टेबल की जान गई है, उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया है। एक बार फिर से आप सबको वो प्रकरण बताना चाहेंगे। दौसा में 2 दिन पहले की बात है, जब डीएसटी की टीम बाइक चोरों को पकड़ने के लिए गई थी और बाइक चोरों को पकड़ने के दौरान बाइक चोरों ने, इन बदमाशों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया था, पुलिस पर फायरिंग कर दी थी और कांस्टेबल प्रहलाद सिंह, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, उनके सर में गोली लगी थी। उसके बाद लगातार बचाने की कोशिश की गई एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा, लेकिन प्रहलाद सिंह को नहीं बचाया जा सका। उनके परिजन, उनके दोस्त, उनके गांव वाले, उनकी आंखों में दर्द, उनकी आंखों के आंसू देखकर ही आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी तकलीफ, कितना बड़ा दर्द इन तमाम लोगों के लिए है। प्रहलाद सिंह का जाना, उनके परिजन, उनके गांव के लोग, उनके दोस्त, ऐसे इनमें कई लोग होंगे जो शायद प्रहलाद सिंह को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आज हर एक की आंखों में आंसू है। कांस्टेबल का इस तरह जाना, प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए कांस्टेबल प्रहलाद सिंह ने जान दी है। प्रदेश की जनता सलाम कर रही है, हर कोई श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। यही हीरो होते हैं, असली हीरो की डेफिनेशन यही होती है कि जब अपनी ड्यूटी पर थे तब अपनी जान की परवाह नहीं की, बेखौफ होकर उन अपराधियों से उलझे। लेकिन अपराधी जो कानून से डरते नहीं, जो पुलिस से डरते नहीं,
पुलिस पर ही गोली चला दी, कांस्टेबल पर गोली चला दी और कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की मौत हो गई। एसएमएस हॉस्पिटल में लगातार कोशिशें हुई प्रहलाद सिंह को बचाने की, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका और आप देखिए उनके परिजनों की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि कितनी भी मदद परिवारजनों को मिल जाए लेकिन वो मदद कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को रिप्लेस नहीं कर सकती है। आज शहादत हुई है, इस शहादत को सलाम कर रहे हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये दर्द किस तरह कम हो, सबसे बड़ा सवाल यही है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों से यही दरख्वास्त हम भी करेंगे कि आज इन पुलिसकर्मियों को सलामी दी जानी चाहिए। ये प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो जान देने से पीछे नहीं हटते। हमारे साथ लोकसभा सांसद जसकौर मीणा जुड़ गए हैं। जसकौर मीणा जी, कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की मौत हो गई है, किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी? दुर्भाग्य है और मैं सोचती हूँ कि जब सुरक्षा के लिए जो प्रहरी खड़े रहते हैं, दिन और रात सुरक्षा के लिए जी जान लगाते हैं, ये उनकी रक्षा की व्यवस्था भी नहीं हो पाती। तो ये वर्तमान समय में जिस तरह से बेटियां दुखी, महिलाएं दुखी, युवा दुखी और जिस तरह से आज एक अंधेरा छाया हुआ है संपूर्ण राजस्थान में, इस अंधेरे को छटने के लिए वाकई में एक संकल्पबद्ध जनमानस को आंदोलित होना पड़ेगा। और ये सही बात है कि जब हम सुरक्षा कर्मी को ही नहीं बचा सकते तो दूसरे का कैसे इलाज होगा, ये समझ नहीं आता। पूरा प्रदेश। जसकौर जी, ये वो पुलिसकर्मी हैं जो प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए ही तो मारे गए हैं, जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं ना मैम? वो बखूबी निभाते हुए ही तो बेचारे गए हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो इस तरह की दुर्घटनाएं, इन दुर्घटनाओं की जड़ में क्यों नहीं जाते ये लोग कानून के रक्षक? आज हमारा कोई भी नौजवान सुरक्षाकर्मी जब उस जगह जाता है तो उससे पहले इनको जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है। ये तो बरसों से चले हुए दुष्कर्म है और इन दुष्कर्मों में हमारा कोई भी सुरक्षाकर्मी जब इस तरह से आहत होता है और दुनिया से जाता है तो पूरी संवेदना और अत्यंत दुख है। लेकिन दुख के साथ साथ ये भी है कि क्यों नहीं इस राजतंत्र में कानून व्यवस्था की रक्षा, सुरक्षा, बंदोबस्त, पूर्व जांच, ये क्यों नहीं हो पाती? जसकौर जी, क्या आज के दिन जब कांस्टेबल की शहादत हुई है तो क्या विपक्ष को भी श्रद्धांजलि ही अर्पित करनी चाहिए? क्या आज के दिन राजनीति करनी चाहिए क्या? विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है। इस धरा से जब कोई सुरक्षाकर्मी जाता है और वो इस तरह से जाता है, इस तरह से अत्याचार का शिकार बनता है, उस समय आत्मा रोती है। जसकौर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।